नमस्कार, नजरिए पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने की संभावना पर बड़ा पेच फंस सकता है। मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच कोई गठबंधन नहीं होने से समाजवादी पार्टी नाराज है और उनके नेता अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस नेतृत्व को यह तय करना है कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर प्रदेश स्तर पर। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ती तो उसे लोकसभा चुनाव में यूपी में गठबंधन की बात भूल जानी चाहिए। यानी कि लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन पर ग्रहण लग गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ लेने से नुकसान होगा। सवाल यह भी कि समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से नकारात्मक छवि बनी है उसे देखते हुए कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहती और जयंत पर ज्यादा फोकस कर रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता समाजवादी पार्टी के सामने झुकना नहीं चाहते क्योंकि पार्टी के नेताओं का मानना है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद कांग्रेस इस समय मजबूत स्थिति में है। इस समय चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में उनकी सरकार बन सकती है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इन चुनाव के बाद पार्टी की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूत नेता के तौर पर उभर सकते हैं। पार्टी को इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का अनुमान है कि पार्टी को एक बार फिर मजबूती से खड़ा करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है और इसे अपने दम पर आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ लेने से उसे लाभ होगा या फिर नुकसान, इस पर पार्टी नेताओं की राय बटी हुई है। ज्यादातर नेता मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से नकारात्मक छवि बनी हुई है उसे देखते हुए कांग्रेस को उनके साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी भी समाजवादी पार्टी से यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था। परिणाम हुआ कि पार्टी केवल 7 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी का नकारात्मक प्रदर्शन और आपराधिक छवि के नेताओं के साथ दिखने का समाजवादी पार्टी का बोझ कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। नेताओं का मानना है कि यदि पार्टी अपने दम पर लड़ी तो वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विकल्प को सत्ता में लाने के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन इसके बाद भी सपा बीजेपी को टक्कर देने में असफल रही। इसका कारण यही है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के शासन में हुई आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बनाया और जनता को सुरक्षा देने का वादा किया। ये मुद्दा चल गया और समाजवादी पार्टी समाज के बड़े हिस्से के समर्थन के बाद भी कोई कमाल नहीं कर सकी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सपा अभी अपनी उस छवि से बाहर नहीं निकल पाई, उसके साथ गठबंधन में जाने से नुकसान होगा। 2022 में बीजेपी के सामने एक विकल्प मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को उस दौरान वोट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से सत्ता में जो बीजेपी की सरकार थी वही बनी है। लेकिन पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में सियासी आधार माने जाने वाली आरएलडी के सितारे भले ही आजकल गर्दिश में हो, लेकिन इस दौर में किंग मेकर की जो भूमिका है वो जयंत चौधरी निभा सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे से बिगड़े जाट मुस्लिम समीकरण किसान आंदोलन से फिर एक साथ आ गए हैं। 2012 की अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और आरएलडी मिलकर मैदान में उतरी थी, लेकिन कोई बड़ा सियासी करिश्मा नहीं दिखा सका। 2000 अगर हम 12 के चुनाव की बात करें तो आरएलडी यहां 40 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 355 सीटों पर लड़कर 22 सीटों पर ही सिमट गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी और कांग्रेस की दोस्ती बरकरार रही, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशकों पुराना चौधरी चरण सिंह के जमाने का जाट मुस्लिम समीकरण जो गठबंधन था वो तार तार कर दिया और इसका सीधा नुकसान अजीत सिंह और आरएलडी को हुआ। इस वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और उनके बेटे यानी कि जयंत चौधरी दोनों ही हार गए। कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई, जबकि आरएलडी अपना जो खाता था वो भी नहीं खोल सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा में दोस्ती हो गई, आरएलडी हाशिए पर पहुंच गई। ये दोस्ती बिखरने का नुकसान दोनों दलों को हुआ। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी बसपा और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और सपा बसपा ने आरएलडी को 3 सीटें दी, जिसमें से एक भी सीट वो नहीं जीत सकी। इतना ही नहीं, अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों ही अपनी अपनी सीटें हार गए, जबकि बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें जरूर मिली।
इस गठबंधन का सीधा फायदा बसपा को मिला, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी का जो कद था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच, किसानों के बीच, वो बढ़ा है। शायद यही वजह है कि सपा से ज्यादा रालोद को अहमियत दी जा रही है। तो अब ऐसे में, क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी कांग्रेस ज्यादा सीटें दे सकती है आरएलडी को। यूपी में भी आरएलडी अब कम से कम 25 सीटों की डिमांड कर रही है। अब देखना होगा कि 22 के विधानसभा चुनाव की तरह 24 में भी क्या रालोद किंग मेकर बनकर उभरेगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।